अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 4 के एक लास्ट टॉपिक गोल्जी ऑपरेटर को स्टडी करना है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवरी, कि इसको किसने डिस्कवर किया था। इसमें ये है गोल्जी ऑपरेटर्स वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी इन 1898। तो इस ऑपरेटर्स को एक साइंटिस्ट गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको गोल्जी ऑपरेटर्स कहा जाता है। आगे है अकरेंस कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। गोल्जी ऑपरेटर्स वाज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो गोल्जी ऑपरेटर्स है ये तकरीबन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है। आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर, कि गोल्जी ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो आपने इसको ध्यान से समझना है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। स्टैक्स का मतलब होता है गुच्छे और सैक्स का मतलब होता है थैलियाँ। और फ्लैट मीन बिल्कुल जो फ्लैट सी थैलियाँ होती हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड थैलियों के गुच्छे जब आपस में मिलते हैं तो ये आपस में मिलके हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इन थैलियों के गुच्छे को हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये सिस्टर्नी मिलके ही गोल्जी ऑपरेटर्स बनाती हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जब ये थैलियानुमा सिस्टर्नी जो है वेसिकल्स के साथ मिलती है तब हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। आगे हमारे पास है साइट्स ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। अगर गोल्जी ऑपरेटर्स की साइट्स की बात करें तो इसकी दो साइट्स होती हैं, यानी कि फॉर्मिंग साइट और मैच्योरिंग साइट। सबसे पहले है फॉर्मिंग साइट। इट इज़ आउटर साइट। तो ये साइट जो है ये गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर मौजूद होती है। आगे है इट हैज़ कन्वेक्स सरफेस। उसकी जो सरफेस है वो कन्वेक्स होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स आर प्रोबेबली ड्राइव फ्रॉम ESER। और ये फॉर्मिंग साइट जो है ये वेसिकल्स की फ्यूजन से मिलकर बनती है और ये वेसिकल्स SER से ड्राइव्ड होते हैं। तो आपने फॉर्मिंग साइट में याद रखना है। आगे है मैच्योरिंग साइट। इट इज इनर साइट। और ये साइट गोल्जी ऑपरेटर्स के बाहर मौजूद होती है। इट हैज़ कनकेव सरफेस। और इसकी सरफेस कनकेव होती है। थर्ड पॉइंट ये है इट इज़ अ ब्रोकन डाउन इनटू वेसिकल्स फ्रॉम द लेटर। और बाद में क्या होता है कि ये साइट वेसिकल्स के अंदर टूट जाती है। तो आपने ये दोनों साइट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद रखनी है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें समझने वाली कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो हमारे पास आपको दिख रही है थैलियाँ सी, ये हमारे पास सिस्टर्नी होती है और सिस्टर्नी मिलके ही हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स बनाती है। अगर देखा जाए तो गोल्जी ऑपरेटर्स के बाहर वाली साइड को हम फॉर्मिंग साइड कहते हैं और इसकी जो अंदर वाली ये साइड आपको दिख रही है इसको हम मैच्योरिंग साइड मतलब कि मैच्योरिंग फेज कहते हैं। आगे हमारे पास ये जो आपको चीज़ दिख रही है इस यहाँ पे हमारे पास न्यू वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है। और लास्ट में आपको ये जो गोल सा ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से जो हमारे पास वेसिकल्स हैं ये गोल्जी ऑपरेटर्स से ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स से बाहर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसके स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना देना है, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है गोल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शंस। यहाँ पे मैंने फंक्शन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आपने ठीक कर लेने हैं। पहला फंक्शन हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सेल सेक्रीशन। तो इसमें हमारे पास ये है कि सेल सेक्रीशंस आर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड विद इन द गोल्जी ऑपरेटर्स। तो जो सेल सेक्रीशंस है वो ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर बनती है। सेल सेक्रीशन फॉर्म्ड विद इन द सेल और राइबोसोम्स। और ये सेल सेक्रीशंस गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर राइबोसोम्स में बनती है एंड देन पास टू द आउटसाइड थ्रू ER एंड गोल्जी ऑपरेटर्स। और जब इनकी फॉर्मेशन हो जाती है तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स और ER की मदद से बाहर आ जाती है। जैसे ही ये बाहर आती है तो फिर क्या होता है, द सेक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड पैक्ड इनसाइड मेम्ब्रेन बिफोर एक्सपोर्ट। तो फिर क्या होता है कि इन सेक्रीशंस को एक्सपोर्ट करने से पहले यानी कि बाहर भेजने से पहले गोल्जी ऑपरेटर्स इन सेक्रीशंस को मेम्ब्रेन के अंदर पैक करके
पैक करने के बाद इनको फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल में कन्वर्ट करके इनको बाहर भेज देता है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर से जो भी चीज़ गुजरती है वो हमेशा पैक्ड फॉर्म में बाहर निकलती है। जिस तरह एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स द pancreas secretes granules containing enzyme that help in digestion। तो इसी तरह मैमल्स में जो पनक्रियाज है वो ऐसे ग्रेन्यूल्स को सेक्रेट करता है जिसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ग्रेन्यूल्स के अंदर वो एंजाइम्स होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। आगे हमारे पास इसका दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। द प्रोटीन्स और एंजाइम विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द गोल्जी ऑपरेटर्स। इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जब भी वो सेल से बाहर आते हैं वो हमेशा गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर से गुजरते हैं और गोल्जी ऑपरेटर्स इनको पैक्ड करके ही बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। लास्ट फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर्स इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो इस ऑपरेटर्स का सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि ये मॉडिफिकेशन करता है। किस तरह मॉडिफिकेशन करता है? ये क्या करता है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके इन दोनों चीज़ों को ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल सा टॉपिक गोल्जी ऑपरेटर्स, जो अगर आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है और उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह बनाना है। इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।